अगर मैं आपसे पूछूं महाभारत क्या है, तो ज्यादातर जवाब होंगे एक युद्ध, पांडव बनाम कौरव, कृष्ण और अर्जुन, या फिर धर्म की कहानी। लेकिन सच ये है कि महाभारत इन सब से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ तलवारों और रथों की कथा नहीं, ये मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्षों की कहानी है। महाभारत हमें ये नहीं बताता कि कौन जीता और कौन हारा, ये हमें बताता है कि क्यों हर कोई जीतकर भी कुछ न कुछ हार गया। आज से हजारों साल पहले रची गई ये महागाथा असल में आज के इंसान की ही कहानी है। सत्ता की भूख, अपमान की आग, कर्तव्य का बोझ और सही गलत के बीच फंसा हुआ मन। महाभारत दुनिया का सबसे विशाल महाकाव्य है। 1 लाख से अधिक श्लोक, हजारों पात्र और पीढ़ियों तक चलने वाली कथाएं। लेकिन इसका महत्व इसकी लंबाई में नहीं, इसकी गहराई में है। यहाँ धर्म कोई सीधी रेखा नहीं है, यहाँ हर निर्णय के साथ एक कीमत जुड़ी है। यहाँ अच्छे इरादे भी विनाश ला सकते हैं और कठोर फैसले भी कभी कभी न्याय बन जाते हैं। इसीलिए महाभारत को अक्सर 5वां वेद कहा जाता है, क्योंकि वेद आदर्श सिखाते हैं और महाभारत वास्तविकता। ये हमें दिखाता है कि जब आदर्श और परिस्थिति टकराते हैं तो इंसान कैसे टूटता है। ये ग्रंथ राजा महाराजाओं के लिए नहीं लिखा गया था, ये हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में कभी किसी दुविधा में पड़ा हो। महाभारत का हर पात्र किसी न किसी मानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। दुर्योधन सिर्फ लालची नहीं था, वो असुरक्षित था। उसे बचपन से ये महसूस कराया गया कि वो सिंहासन के योग्य नहीं। कर्ण सिर्फ दानवीर नहीं था, वो समाज द्वारा ठुकराया गया एक प्रतिभाशाली योद्धा था जो सम्मान पाने के लिए गलत पक्ष में खड़ा हो गया। भीष्म सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, वो अपने ही वचन के कैदी थे। एक ऐसा वचन जिसने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। और अर्जुन, वो कोई देवता नहीं था, वो हम सब था। डर, संशय और जिम्मेदारी के बीच खड़ा एक इंसान। महाभारत हमें ये सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले असली युद्ध मन में चल रहा था। हर पात्र अपने तर्क में सही था और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब हर कोई खुद को सही समझने लगे तब विनाश तय हो जाता है। ये ग्रंथ बार बार एक सवाल उठाता है, क्या धर्म वही है जो लिखा गया है, या धर्म वो है जो परिस्थिति में सही लगे? क्या वचन निभाना जरूरी है, भले ही वो हजारों की मौत का कारण बने? क्या चुप रहना भी अपराध हो सकता है? और अगर हां, तो सबसे बड़ा अपराधी कौन है? वो जो अन्याय करता है या वो जो देखकर भी मौन रहता है? महाभारत का सौंदर्य इसी में है कि ये जवाब नहीं देता, ये सवाल छोड़ देता है। ये हमें मजबूर करता है अपने भीतर झांकने के लिए। जब द्रौपदी अपमानित होती है तो प्रश्न सिर्फ दुर्योधन पर नहीं उठता, प्रश्न भीष्म पर भी है, द्रोण पर भी है और युधिष्ठिर पर भी। और यही महाभारत को एक धार्मिक ग्रंथ से ऊपर एक मानव दस्तावेज बना देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म कभी आरामदायक नहीं होता, धर्म हमेशा कठिन होता है। धर्म का रास्ता अक्सर अकेलापन मांगता है और शायद इसी कारण महाभारत कभी पुराना नहीं होता। हर युग, हर पीढ़ी इसमें खुद को ढूंढ लेती है। आज भी राजनीति में, परिवारों में, ऑफिसों में और रिश्तों में कुरुक्षेत्र मौजूद है। हथियार बदल गए हैं लेकिन संघर्ष वही है। और यही वजह है कि महाभारत सिर्फ इतिहास नहीं, ये चेतावनी है। कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा समझा गया तो वो है अर्जुन, और अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा गलत समझा गया तो वो है कर्ण। कर्ण की कहानी किसी एक दिन में शुरू नहीं हुई थी। ये कहानी शुरू हुई थी उस पल से जब एक नवजात को समाज ने पहचान देने से मना कर दिया। कर्ण जन्म से राजा का पुत्र था, लेकिन जीवन भर उसे सूत पुत्र कहा गया। उसकी प्रतिभा को देखा गया पर स्वीकार नहीं किया गया। उसकी शक्ति से डर तो था पर सम्मान नहीं। जब कर्ण धनुष उठाता था तो वो किसी से कम नहीं था, लेकिन जब वो मंच पर चढ़ता था तो उससे पहले उसकी जाति पूछी जाती थी। यही वो जगह थी जहां कर्ण का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ, बिना तलवार के, बिना शत्रु के, सिर्फ अपमान के साथ। कर्ण को कभी यह मौका नहीं दिया गया कि वो गलत साबित हो, उसे पहले ही गलत मान लिया गया। और यहीं से कर्ण की जिंदगी में दुर्योधन का प्रवेश हुआ।
दुर्योधन ने कर्ण को पहली बार योद्धा नहीं, इंसान समझा। उसने कहा, अगर दुनिया तुम्हें राजा नहीं मानती तो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। कर्ण ने यह नहीं सोचा कि यह मित्रता सही है या गलत, उसने सिर्फ इतना सोचा, आखिरकार कोई तो है जो मुझे स्वीकार करता है। यही कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। कर्ण दानवीर था, लेकिन उसका दान सिर्फ सोने चांदी का नहीं था। उसने अपना विवेक, अपनी स्वतंत्रता और अंत में अपना जीवन भी दान कर दिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग नहीं है, फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहा, क्योंकि कर्ण के लिए वफादारी धर्म से पहले आती थी। यहां महाभारत हमसे एक खतरनाक सवाल पूछता है, क्या गलत के साथ खड़ा होना सिर्फ इसलिए सही हो जाता है क्योंकि वो तुम्हारा अपना है? कर्ण को कई बार अवसर मिला सच का पक्ष लेने का। कृष्ण स्वयं आए, माता कुंती स्वयं आई। उन्होंने कहा कि तुम पांडव हो, तुम्हारा स्थान वहां है जहां धर्म है। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो पांडवों के साथ जाता तो वो जीत जाता, लेकिन वो अपने पूरे जीवन की लड़ाई हार जाता। कर्ण ने कहा, अगर मैं आज सच चुनूं तो कल मेरा अस्तित्व झूठा हो जाएगा। यही कर्ण की त्रासदी थी। वो गलत था लेकिन कमजोर नहीं, वो सही नहीं था लेकिन कायर भी नहीं। कर्ण की मौत एक योद्धा की मौत नहीं थी, वो एक ऐसे इंसान की मौत थी जो अंत तक अपनी पहचान बचाने की कोशिश करता रहा। जब वो गिरा तो युद्ध रुका नहीं, लेकिन कुछ टूट गया। कर्ण हमें ये सिखाता है कि हर गलत व्यक्ति दुष्ट नहीं होता, कभी कभी वो बस बहुत अकेला होता है। और यही वजह है कि महाभारत कर्ण को विलेन नहीं बनाता, वो उसे चेतावनी बनाता है। चेतावनी इस बात की कि अगर समाज प्रतिभा को समय पर स्वीकार न करे तो वही प्रतिभा विनाश का औजार बन सकती है। छोड़ दिया, किसी मजबूरी में नहीं, किसी हार में नहीं, बल्कि एक वचन में, एक ऐसा वचन जिसने उन्हें महान बनाया और धीरे धीरे उन्हें बांध भी दिया। भीष्म की कहानी एक योद्धा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ये मान लिया था कि वचन निभाना हर परिस्थिति से बड़ा है। जब एक युवा राजकुमार ने अपने पिता के प्रेम के लिए अपने भविष्य का बलिदान दिया, तब इतिहास ने एक व्यक्ति नहीं, एक प्रतिज्ञा को जन्म लेते देखा। भीष्म ने उस दिन कहा था, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी राजा नहीं बनूंगा और हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा, चाहे सिंहासन पर कोई भी बैठे। ये शब्द इतने कठोर थे कि देवताओं तक हिल गए और उन्होंने भीष्म को वरदान दे दिया कि वो अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकेंगे। ये वरदान सुनने में अमरता जैसा लगता है, लेकिन महाभारत हमें सिखाती है कि हर वरदान हमेशा वरदान नहीं होता, क्योंकि अब भीष्म अमर नहीं हुए थे, वे बस और ज्यादा समय के लिए जिम्मेदार हो गए थे। अब भीष्म गलत को देख सकते थे लेकिन रोक नहीं सकते थे। अब भीष्म अधर्म को पहचान सकते थे लेकिन उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके सामने हर बार एक ही चीज आ जाती थी, उनकी प्रतिज्ञा। सभा में जब अन्याय हुआ, भीष्म वहां थे। जब सत्ता अंधी होती गई, भीष्म वहां थे। जब द्रौपदी अपमानित हुई, भीष्म वहां थे। लेकिन हर बार भीष्म चुप रहे, क्योंकि वो राजा के विरुद्ध नहीं जा सकते। यहीं से महाभारत हमसे एक डरावना सवाल पूछती है, अगर सही जानते हुए भी चुप रहना पड़े तो क्या वो चुप्पी भी अपराध नहीं है? भीष्म धर्म के विरुद्ध नहीं, लेकिन वे अपने वचन के विरुद्ध भी नहीं जा सकते। और यही भीष्म की त्रासदी थी। कुरुक्षेत्र में जब भीष्म ने शस्त्र उठाए तो वो युद्ध नहीं लड़ रहे थे, वे अपनी ही प्रतिज्ञा का भार हो रहे थे। हर बाण जो उन्होंने चलाया
भीष्म ने हस्तिनापुर से कभी विश्वासघात नहीं किया, लेकिन क्या उन्होंने मानवता से समझौता कर लिया? महाभारत ये नहीं कहती कि भीष्म गलत थे, लेकिन ये भी नहीं कहती कि वे सही थे। महाभारत बस हमें ये दिखाती है कि अगर वचन समय से ऊपर हो जाए और नियम मनुष्यता से ऊपर हो जाए, तो वही धर्म अधर्म बन जाता है। भीष्म हमें ये सिखाते हैं कि हर सही निर्णय सही समय पर न लिया जाए तो वो भी विनाश का कारण बन सकता है। भीष्म महान थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे, और शायद यही कारण है कि उनकी प्रतिज्ञा कुछ के लिए वरदान थी और कुछ के लिए सबसे बड़ा अभिशाप। महाभारत में भीष्म एक उत्तर नहीं है, वो एक चेतावनी है। महाभारत में अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा पूज्य है तो वो कृष्ण है, और अगर कोई पात्र सबसे ज्यादा गलत समझा गया है तो वो भी कृष्ण ही है। क्योंकि कृष्ण कभी तलवार नहीं उठाते, लेकिन महाभारत का हर युद्ध उनकी मौजूदगी से दिशा बदल लेता है। कृष्ण ना तो राजा हैं, न सेनापति, न योद्धा, फिर भी कुरुक्षेत्र में सबसे निर्णायक व्यक्ति वही हैं। कृष्ण की शक्ति हथियारों में नहीं है, वो है समय को पहचानने में, परिस्थिति को समझने में और निर्णय लेने की हिम्मत में। कृष्ण धर्म को कभी आदर्श की किताब से नहीं देखते, वे धर्म को जमीन पर चलते इंसानों की कमजोरियों के साथ देखते हैं। यही वजह है कि कृष्ण का धर्म अक्सर असहज लगता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में धनुष गिरा देता है तो कृष्ण उसे भागने नहीं देते, लेकिन वे उसे आदेश भी नहीं देते। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा भ्रम तुम्हारी करुणा नहीं है, वो तुम्हारा डर है। और यहीं से गीता जन्म लेती है। गीता किसी मंदिर के लिए नहीं लिखी गई थी, वो एक टूटे हुए इंसान के लिए थी जो सही और गलत के बीच खड़ा था। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि युद्ध अच्छा है, वे ये कहते हैं कि कर्तव्य से भागना और भी बड़ा पाप है। कृष्ण जानते थे कि युद्ध टल नहीं सकता, वे जानते थे कि विनाश होगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि अधर्म को और जीने देना उससे भी बड़ा विनाश है। यहीं पर कृष्ण का सबसे विवादित रूप सामने आता है। वे रणनीति बनाते हैं, वे चाल चलते हैं, वे मौन रहते हैं जब सच बोलना आसान होता। भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करना, द्रोण को तोड़ने के लिए अधूरा सत्य कहना, कर्ण के कवच कुंडल उतर जाने देना, इन फैसलों को कभी भी पूरी तरह नैतिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन महाभारत हमसे ये सवाल पूछती है कि क्या अधर्म के विरुद्ध लड़ाई हमेशा शुद्ध तरीकों से लड़ी जा सकती है? कृष्ण का धर्म साफ सुथरा नहीं है, वो हाथ गंदे होने का धर्म है। कृष्ण जानते थे कि इतिहास उन्हें निर्दोष नहीं मानेगा, फिर भी उन्होंने निर्णय लिए, क्योंकि कृष्ण के लिए सबसे बड़ा पाप गलत निर्णय नहीं था, सबसे बड़ा पाप था निर्णय न लेना। कृष्ण मौन रहते हैं जब सभा में द्रौपदी का अपमान होता है। ये मौन सबसे ज्यादा चुभता है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उस क्षण शब्द नहीं, परिणाम चाहिए थे। कृष्ण धर्म को भावनाओं से नहीं, परिणामों से तौलते हैं। यही वजह है कि कृष्ण सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं और सबसे ज्यादा सवालों में भी रहते हैं। कृष्ण हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे अच्छे दिखा जाएं, वे हमें ये सिखाते हैं कि कैसे सही की कीमत चुकाई जाए। कृष्ण कहते हैं, अगर धर्म सबको खुश करे तो समझ लेना वो धर्म नहीं है। महाभारत में कृष्ण उत्तर नहीं है, वे निर्णय की जिम्मेदारी हैं। और शायद यही कारण है कि कृष्ण सबसे कठिन पात्र हैं, क्योंकि उनकी तरह सोचना सबसे कठिन है। महाभारत कृष्ण के माध्यम से हमें ये नहीं बताती कि क्या करना है, वो हमें ये सिखाती है कि जब कोई रास्ता साफ न दिखे तब भी रास्ता चुनना पड़ता है और उसी रास्ते का भार उठाना पड़ता है। महाभारत में अगर किसी एक घटना ने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा किया है तो वो है द्रौपदी का अपमान। यह सिर्फ एक स्त्री की बेइज्जती नहीं थी, ये एक सभ्यता की परीक्षा थी। उस सभा में दुर्योधन था, दुशासन था, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे वे लोग जो वहां चुप बैठे थे। भीष्म वहां थे, द्रोण वहां थे, विदुर वहां थे, युधिष्ठिर वहां थे। सब जानते थे कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी सभा चलती रही। यहीं पर महाभारत हमसे एक बेहद असहज सवाल पूछती है, क्या अन्याय सिर्फ करने से होता है या सहने से भी? द्रौपदी किसी युद्ध भूमि में नहीं थीं, वो कानून की सभा में थीं, जहां नियमों को न्याय का रूप लेना चाहिए था।
लेकिन वहां नियम थे, न्याय नहीं। द्रौपदी बार बार पूछती हैं, क्या मुझे हारने का अधिकार था? क्या स्त्री पति की संपत्ति है? अगर राजा गलत करे तो क्या वो फिर भी सही है? कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि उस सभा में हर कोई अपने अपने तर्क में सही था। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। दुर्योधन सत्ता के तर्क में सही था, युधिष्ठिर नियम के तर्क में सही थे, भीष्म प्रतिज्ञा के तर्क में सही थे, और द्रौपदी मानवता के तर्क में सही थीं। लेकिन महाभारत हमें ये दिखाती है कि मानवता अक्सर सबसे कम सुनी जाती है। यहीं से द्रौपदी सिर्फ एक पात्र नहीं रहती, वो एक प्रश्न बन जाती हैं। एक ऐसा प्रश्न जो हर समाज से पूछा जाता है। जब अन्याय हो रहा हो और सब चुप हों, तो दोषी कौन है? महाभारत द्रौपदी के माध्यम से ये नहीं बताती कि दोषी सिर्फ दुर्योधन था। वो ये दिखाती है कि दोषी पूरा समाज था। और शायद इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य हो गया, क्योंकि जब अन्याय को सभा में रोका न जाए तो उसे युद्ध भूमि में रोका जाता है। द्रौपदी का अपमान युद्ध का कारण नहीं था, वो युद्ध की चेतावनी था। एक चेतावनी कि अगर समाज मौन को धर्म बना ले तो विनाश न्याय बनकर आता है। महाभारत द्रौपदी के माध्यम से हमें ये नहीं सिखाती कि बदला लो, वो हमें ये सिखाती है कि अन्याय को सामान्य मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन अन्याय सामान्य हो जाता है उस दिन युद्ध अनिवार्य हो जाता है।